तो लास्ट लैक्चर बेटा असी कर रहे थे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। उस तो पहले कैंसर का टॉपिक किया सी। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन च मैं डिफरेंस दस रहा थी। किसी तरीके भी इम्यूनिटी डिवेलप की जाए दैट इज़ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन इज़ वन वे ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो लास्ट लैक्चर से जिवें क्लासीफिकेशन चल रही थी तो वो मैं कह रहा कि जोड़े जेनेटिक इंजीनियरिंग का रिलेटेड है वो थोड़ी पेशेंस रखो, जेनेटिक्स कराऊंगा समझ आ जाएगा। और उसके बाद कुछ गल सिंथैटिक वैक्सीन की चल रही थी, वो भी मैं कहा कि जेनेटिक्स पढ़ते ही इसकी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटा जिवें दो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन की मैं गल करा तो IPV ते OPV यह है ओरल पोलियो वैक्सीन एंड दिस वन इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। दीज आर टू पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो का अभियान चलता है जिन्होंने आप 2 बूंद जिंदगी की कहते हैं वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल इट इज़ गिवन ओरली 2 बूंद जिंदगी की एंड दिस इज इंजैक्टेड। अब पता नहीं तुहानू इस चीज़ का ज्ञान है कि नहीं कि जो बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड बनता है उन्होंने पोलियो का 2 तरह के वैक्सीन होंगे। एक तो OPV जो कर आके पिला देंगे 2 बूंदा, एक IPV जो डॉक्टर लगाते हैं। दोनों जरूरी है। मैं तुहानू थोड़ा जा ये चर्चा करना चाहता। ये जो है वैक्सीन दिस इज लाइव अटेन्यूएटेड एंड दिस वन इज किड। IPV क्योंकि ये क्या है इनएक्टिवेटेड। तो मैं क्या सी इनएक्टिवेटेड का क्या मतलब होता है किल्ड। जिन्होंने पिछला लैक्चर ध्यान ना सुनिया है तो मैं पिछले लैक्चर से बोलिया सी कि लाइव अटेन्यूएटेड का मतलब कमजोर पर जिंदा, इनएक्टिवेटेड का मतलब मरिया हुआ। हुण देखो अगर आप गल करिए जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होंगे ना ये ज़्यादा सक्सैसफुल है लेकिन थोड़े जे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ना घट है। जोड़े किल्ड वैक्सीन होंगे है ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ना ज़्यादा है पर सक्सेस रेट घट है। कारण जड़ा वैक्सीन बेसिकली तो जिवें आपां पिछले लैक्चर च पढ़िया जोड़े ज़्यादातर वैक्सीन पुराने ट्रैडिशनल सी वो होल ऑर्गेनिज्म सी। आजकल इस तरह नहीं बन रहे जिवें मैं पिछले लैक्चर में डिस्कस किया कि कोविड का वैक्सीन इस तरह नहीं बन रहा। होल ऑर्गेनिज्म कोई नहीं बना रहा, कोई भी कंपनी नहीं बना रही बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि होल ऑर्गेनिज्म च प्रॉब्लम की आएगी जो आप इतने डिस्कस करते हैं अगर वो किल्ड है जिवें अपना किल्ड है तो किल्ड बनाने च प्रॉब्लम की है कि ये अंदर जाके डिजीज तो नहीं कॉज करेगा क्योंकि मरी हुई चीज़ जिंदा नहीं हो सकती बेटा, लेकिन इम्यूनिटी जगाएगा कि नहीं जगाएगा ये चांस घट होंगे। डिजीज नहीं कॉज करेगा, इम्यूनिटी जगाएगा कि नहीं जगाएगा तो चांस घट है क्योंकि जो पैथोजन मरिया ही होया है तो वह इम्यूनिटी जगा पाना थोड़ा जा क्रिटिकल काम है। इसे करके किल्ड वैक्सीन बनाने होंगे बहुत सेफ ने पर बनाने थोड़े डिफिकल्ट होंगे है। डिफिकल्ट है नामुमकिन नहीं है क्योंकि मार्केट के विच काफ़ी वैक्सीन किल्ड भी है तो टाइम लगता है इन्होंने बनाने। सक्सेस रेट घट है लेकिन जो बन जाते हैं तो बड़े वधिया मन्ने जाते हैं, सेफ मन्ने जाते हैं। वधिया मतलब सेफ मन्ने जाते। लाइव अटेन्यूएटेड कामयाब होएगा ये तो पक्का है, लेकिन किसी को डिजीज़ कर गया क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है बट कमज़ोर है। हुण वो कमज़ोर किसी कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले चला गया तो हो सकता उन्होंने डिजीज़ कर दे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वेख्या जाए कोविड के वैक्सीन की भी दिक्कत की आ रही है बेटा, दिक्कत बिल्कुल सेम है कि जो वे वैक्सीन बनाते हैं कोई भी तो 2 ही चीज़ां प्रायोरिटी हुई है कि पहला ये अंदर जाके डिजीज़ ना करे और दूसरा ये अंदर जाके इम्यूनिटी डिवेलप करे।
अब अगर वो इम्यूनिटी डेवलप ना करे और डिजीज भी ना करे तो कोई फायदा नहीं। इम्यूनिटी डेवलप का पता नहीं पर डिजीज सवेयर कर दे और बंदा उस वैक्सीन में मर जाए तो फिर वो वैक्सीन भी किसी काम का नहीं। अज अगर 100 के आस पास वैक्सीन ट्रायल हो रहे हैं तो चलो मैं काफ़ी डिटेल च ये बारे नाल पढ़िया है कि जिन्ना भी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे है तो प्रॉब्लम उत्थे ही है कि जो वैक्सीनेशन करते हैं तो कईयों एदा एडवर्स रिएक्शन हो जाता है। अब अगर वो एडवर्स रिएक्शन जानलेवा है, अगर तो फीवर, फटीक, ठीक है ना, हल्के जे रैश विद इन 2-3 days डिसअपेयर, दैन इट इज़ ओके। लेकिन अगर इट लीड्स टू सवेयर एडवर्स इफेक्ट तो फिर वो वैक्सीन नहीं आएगा मार्केट। देखो यह चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लो जिवें तुसीं देखा होगा कि फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, फेज़ 3 ट्रायल, सब तो पहले तो क्लीनिकल ट्रायल होंगे, मतलब सब तो पहले जानवरों के ट्रायल होंगे। तो जानवर के भी रैबिट, मंकिस, ये प्रैफरेबली पहले रैबिट के कर लेंगे फिर मंकिस, मान लो उत्थे कामयाब हो गए फिर ह्यूमन ट्रायल 3 स्टेजिस चलते हैं। तो जो जानवरों उत्ते ट्रायल होंगे क्लीनिकल ट्रायल करते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल 1, ह्यूमन ट्रायल 2, ह्यूमन ट्रायल 3। ह्यूमन ट्रायल 1, 2, 3 के थोड़े लोग वलंटियर होंगे हैं, ठीक है, थोड़े लोग, ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग, तो ठीक है। जो 3rd ट्रायल पर आ जाता है, 3rd ट्रायल तक जो कोई वैक्सीन पहुँच रहा है मतलब वो काफ़ी हद तक पहले 2 ट्रायल के ह्यूमन ट्रायल की गल कर रहा है, सक्सैसफुली निकल के आया। लेकिन जरूरी नहीं है कि 3rd ट्रायल से आके भी सक्सैसफुल होएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 3rd ट्रायल तो लार्ज स्केल पर लोगों को दिता जाता है, पुअर इम्यूनिटी, ठीक है ना, ज़्यादा इम्यूनिटी, हर एज ग्रुप भी हो जाता है। फिर उसके बाद वो वैक्सीन मार्केट चलता है और कई बार इस तरह होंदा है कि तीनों ह्यूमन ट्रायल के बाद मार्केट च आके भी, क्योंकि देखो अब अगर 3rd ह्यूमन ट्रायल च इन्होंने मान लो लाख बंदे भी ले लें तो जो वैक्सीन करोड़ों च जाता है तो किसी भी अगर मान लो अगर वो कुछ परसेंटेज में भी एडवर्स इफेक्ट करता तो फिर वैक्सीन विड्रॉ कर लिया जाता है। चिकन पॉक्स का वैक्सीन इस तरह चिकन पॉक्स से वैक्सीन से ही प्रॉब्लम आई थी, फिर विड्रॉ किया, फिर नवा आ गया, पर अज भी वो वैक्सीन इतना कामयाब नहीं है। ताडे चो बड़िया ने चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन कराई हुई उसके बावजूद भी चिकन पॉक्स हो जाता है। कईयों बिल्कुल उस तरह ही होंगे और कईयों हल्का जहा माइल्ड होंगे। देखो जो तो माइल्ड होंगे फिर तो कामयाब हो गए, जो उस तरह ही चिकन पॉक्स दोबारा हो गया तो फिर वैक्सीनेशन का फायदा कोई नहीं। कोविड वैक्सीन में यही प्रॉब्लम है। ये लोग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3 प्रॉब्लम फेस करनी पै रही। पहला कि कितने वो वैक्सीन अंदर जाके इम्यूनिटी ने जगावे, दूसरा मान लो इम्यूनिटी जगा के डिजीज कॉज कर दे, दैन अगेन प्रॉब्लम, और तीसरा वैक्सीन अंदर लग्या, इम्यूनिटी भी जगाई, डिजीज ही नहीं हुई, लेकिन वो इस लैवल की इम्यूनिटी नहीं जगाई कि जो एक्चुअल वायरस आया तो ये जो इम्यूनिटी से अगेंस्ट काम ही ना कर पाए। मान लो मार्केट वैक्सीन आ गया, सब ने वैक्सीनेशन करा ली, लोगों को लगन लग पे लो जी हम आप बचा हो गया, लेकिन होना की है, मतलब हो सकता है इस तरह, जरूरी नहीं कि होएगा कि भाई कोरोना वायरस या कोविड डिजीज़ फिर लोगों को हो रही और सिम्टम उस तरह ही आ रहे हैं, तो बेटा फिर उस वैक्सीन का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वैक्सीन सेफ भी होना चाहिए, वैक्सीन इफेक्टिव भी होना चाहिए और वैक्सीन का इंपैक्ट भी होना चाहिए। ये चक्कर हूँ जिमें MMR है, सब तो ज़्यादा जिन्ने भी मार्केट च वैक्सीन अज तक है, सब तो ज़्यादा MMR मोर दैन 90% जो है बेटा यदा सक्सैस रेट है, मोर दैन 90, 100% कोई भी नहीं वैक्सीन है जी, 100% अज तक कोई वैक्सीन नहीं है जो 100% श्योरिटी ले लें। तो अगर 90% हम ये भी कहा जा रहा है भी कोविड अगर 75% भी सक्सैसफुल होया तो मार्केट जाएगा, 75% यदा मतलब 25% लोगों के बाद भी डेंजर जोन च है। अब वो किहड़े हैं, नोबडी नोज, क्योंकि देखो अदरवाइज देयर इज नो वे आउट, ठीक है ना। इसे करके 2 तरह के ग्रुप्स हैं, कुछ वैक्सीन जनरेट कर रहे हैं और कुछ दवाइयां उत्ते काम कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयां उत्ते भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीनेशन कदों आएगी, नोबडी नोज। वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोई तकलीफ आ गई तो फिर दवाइयां ही मदद करनगियां, बाकी बेटा जिहदी जो जिंदगी बेटा मृत्यु लिखी है वो आएगी आएगी। तो ये जोड़े 2 वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड और ओरल पोलियो वैक्सीन, इस क्या है बेटा कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है लाइव अटेन्यूएटेड है, ये जिंदा है बट कमजोर है, तो इसका सक्सैस रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बाय चांस इम्यूनिटी बच्चे की पुअर हुई तो इस लाइव अटेन्यूएटेड में पोलियो भी हो सकता है, ठीक है ना।
ठीक है, ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा सेफ्टी है जी, क्योंकि बहुत पुराने समय तो चलता आ रहा है। ये 1965 के आसपास की गल है बेटा। एक विज्ञानी सी, सैबन, डिवेलप्ड बाय सैबन, एंड दिस वाज डिवेलप्ड बाय सारा। ठीक है, थोड़ा जहा मैं तुहानूं पता नहीं मैं तुहानूं दसी कि नहीं इसकी हिस्टरी इस बंदे की। देखो ये होंगे साइंटिस्ट की अप्रोच। इस बंदे ने जो वैक्सीन बनाना सी, क्योंकि ये लाइव अटैचुएटेड है, इन्नी जल्दी परमिशन नहीं मिलती। इस बंदे ने सारे ट्रायल कर ले। इनू सी कि बंदे को कि बई पोलियो नाल बड़े लोग, क्योंकि पोलियो नाल कोई मरदा नहीं है। पहली गल, पोलियो वायरस के नाल हुंदा की है कि जो भी सिम्पटम्स आते फीवर वगैरह वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन पैरालिसिस हो जाती है। और वो पैरालिसिस जो एक बार हो जाए ठीक नहीं होती। मान लो किसी को पोलियो होया और लिंब की पैरालिसिस हो गई, अब वो बंदे को फीवर वगैरह सब ठीक हो जाना, लेकिन जी लिंब की पैरालिसिस हो गई, जो मसल डैमेज हो गया, वो रिपेयरेबल नहीं है। वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से अटैक होता है। आप पढ़ चुके हुए हैं कि नर्व्स की जी रीजनरेशन नहीं होती। तो अब होएगा कि वो बंदा जोड़ा है जिन्होंने पोलियो होया वो उन्होंने लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस हो गई। ठीक है, लिंब की मृत्यु नहीं होती, बहुत रेयर चांस है, मृत्यु नहीं होती बेटा। ठीक है, हुण यह बंदा चाहता सी कि भाई इस वायरस तो सबनों बचाया जाए। हुण इन्हें जो बंदे ने सारा कुछ स्टडी कर लिया, ट्रायल 1 ट्रायल 2, तो हुण उहदे बाद अज तो बेटा टैक्नोलॉजी इन्नी एडवांस है कि लोग अवेलेबल ने, बड़ा कुछ है। उस दौरान इन्हूं वलंटीयर चाहिए सी, तो मना करता गया। इन्हें की किया, अपने परिवार, अपने बच्चे वगैरह परिवार, उन्होंने उत्ते ह्यूमन ट्रायल किए। जो उन्होंने उत्ते ह्यूमन ट्रायल किए सक्सैसफुल हो गया, ठीक है ना, तो फिर वलंटीयर भी मिलने शुरू हो गए, क्योंकि जो एक सक्सैस हो गया, दूसरा हो गया, तो वलंटीयर मिलने शुरू हो गए। अब होया कि यह बंदे ने जो वैक्सीन डिवेलप कर लिया, सब कुछ हो गया, तो वो बाद बेटा इन्हें इस वैक्सीन को फ्री करता। देखो पैसे कमाने लिए नहीं किया इस बंदे ने फ्री। देखो देखो अज भी साढ़े घर 2 बूंद जिंदगी की फ्री आ रही है। तो अब अगर मान लो जो कोविड वैक्सीन आता है, मान लो जी कंपनी कोई बनाती है, वो कहती 10,000 का वैक्सीन है, तो किन्ने अरबों रुपया कमाई होएगी। अब वो कंपनी की मर्जी है, ठीक है ना। अगला कहेगा नहीं जी मैं इतना नहीं करना, मैं चाहना घर घर पहुँचे। 1000 रुपये की भी बहुत कमाई हो जाएगी, 10,000 से किन्ने गुना कमाई हो जाएगी, ये डिपेंड करता है। पर इस बंदे ने इस वैक्सीन को टोटली बेटा फ्री करता, मतलब ठीक है पेटेंट कराना पैदा है, फ्री करता। तो इस वैक्सीन की खासियत की है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा डेंजरस है। इनएक्टिवेटेड इज अ किल्ड वैक्सीन। ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा है कि भाई ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, लेकिन इम्यूनिटी जगाने के केस थोड़े जे घट सेफ होंगे। तो मैं पर्टिकुलरली इस वैक्सीन की नहीं गल कर रहा है, तो वैसे बहुत कामयाब वैक्सीन है, मैं जनरल गल कर रहा है कि किल्ड वैक्सीन के सेफ्टी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी जनरेट करेगा कि नहीं वो थोड़ा जा क्वेश्चनेबल होता है। ये इम्यूनिटी जनरेट करेगा ये तो श्योर है, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन दीज आर कंपैरेटिवली लेस सेफ, दीज आर कंपैरेटिवली मोर सेफ। इम्यूनिटी डेवलप इज बेटर चांसेस, ये कंपैरेटिवली लेस चांसेस। तो इसे करके उनकी देखो दोनों वैक्सीन लगते हैं, दोनों लगते हैं, ये भी लगता है और ये भी लगता है। ये काफ़ी सेफ है, ठीक है ना, ये काफ़ी सेफ है बट सक्सेसफुल है। पुराने वैक्सीन है तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल वैक्सीन है। वैसे भी बेटा फुली एरेडिकेटेड डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स, मैं पहले भी दसिया सी, और जो क्या जा रहा है भी आने वाले 10 साल फुली एरेडिकेट हो जाएगी, दैट विल बी पोलियो। जो कोई डिजीज़ फुली एरेडिकेट कदों होनी है, जो मान लो 10-15 साल कोई भी केस नहीं ऑब्जर्व हुआ, ठीक है जी। जो 10-15 साल कोई केस ऑब्जर्व नहीं होएगा तो फिर एक ही करेंगे, फुली एरेडिकेट डिक्लेयर कर देंगे, ये वायरस का नामो निशान मिट गया और वह वैक्सीन भी बंद हो जाएगा बेटा, फिर ही फुली एरेडिकेट होया। जो वैक्सीन लगाई जावांगे फिर तो आप किसी ने समहाउ वायरस दे ही जा रहे अंदर। तो जिवें हम स्मॉल पॉक्स है, तुहाडे चों किसी नूं ओहदी वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, क्योंकि वह वैक्सीन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि वो फुली एरेडिकेट हो चुकी है। तो एक समा आएगा मे बी तुसीं उस दौरान अराउंड 35 के आसपास या 30 ईयर्स के आसपास हो जाओगे, तो उस दौरान आर्टिकल आएगा जी पोलियो इज फुली एरेडिकेटेड नाउ, और वो वैक्सीनेशन है 2 बूंद जिंदगी की, सब बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीनेशन।
हुण बेटा अपने नोट्स निकालो, पेज नंबर 14, 1414, तो पेज नंबर 14 बेटा। तो अज जो आप काम करना है, अज आप नोट्स तो थोड़ा जहा काम खत्म करिए। और एक बेटा तुसीं चैक कर लेना भी तुहाडे सारिਆਂ को प्लास्मोडियम के लाइफ साइकिल के नोट्स है कि नहीं, क्योंकि मैं अगली बारी प्लास्मोडियम का लाइफ साइकिल और मलेरिया कराना है, तो सारे को नोट्स होने चाहिए है। मैं भी देख लेना, सागर को पूछ लूँगा भी अवेलेबल कराते कि नहीं तो बेटा अगले लैक्चर तो पहले मैंने अवेलेबल करवाने पैणगे, सबको होने भी चाहिए। ठीक है जी, प्लास्मोडियम का टॉपिक, क्योंकि यह चैप्टर साडा खत्म होने वाले पासे जा रहा है। मे बी 1 वीक लगेगा या 10 डेज लगेंगे, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ खत्म हो जाएगा। और बेटा यदा टेस्ट आज थर्सडे है, तो अगर सैटरडे सर ने टेस्ट नहीं लेना, ठीक है, मैं फिर अगले सैटरडे लूँगा इसका टेस्ट। ठीक है ना, अगले सैटरडे का टेस्ट ले लूँगा और ये चैप्टर जितना भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप अगले लैक्चर जो डिसाइड कर लेंगे कि सिलेबस की रखना है। तो पहले अपन अज खत्म करिए। तो मैं बोलदा बेटा ध्यान नाल सुनो, नोट्स पेज नंबर 14, ये सारी NCERT कवर्ड है। ये द टर्म हेल्थ is very frequently used by everybody. How do we define it? Health doesn't simply mean absence of disease or physical fitness. देखो बड़ा क्लियर है कि जरूरी नहीं है कि तुहानू डिजीज़ नहीं है तो तुसीं हेल्थी हो, क्योंकि हेल्थ इज़ मेंटल हेल्थ भी है, ठीक है ना, सोशल वैलबींग भी है, ये सारा कुछ होना चाहिए। हुण मान लो एक बंदे को कोई बीमारी नहीं है पर टेंशन च रहिंदा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। सोशल नहीं है बंदा, आइसोलेटेड रहिंदा है, उन्होंने भी जो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ांगे आप तो उहदे हिसाब नाल चलना ना बेटा। तो अगर आप वेख्या जाए तो लगभग, अगर तुसीं अपने आप च भी बेटा सोच के देखो, लगभग हर बंदा डिसीज्ड है। एग्जाम के दौरान एग्जाम होए, एग्जाम के दौरान टेंशन हो गई, डिप्रैशन हो गया, दैट इज़ ऑल्सो डिजीज़। ठीक है ना, अब घर बैठ के भी कोई डीमोटिवेटेड हो जा रहा है, उन्होंने डर लगी जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डिजीज़। तो समहाउ अगर आप देखिए तो हेल्दी होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, हेल्दी कौन हो सकता है? जो ये कंसीडर कर ले, देखो ये दिस इज ट्रुथ, जो ये कंसीडर कर ले कि अल्टीमेटली जो हो रहा है उन्होंने नहीं टालिया जा सकता, जो होएगा उन्होंने नहीं टालिया जा सकता। ठीक है ना, साढ़े हाथ च कुछ नहीं है। और विपरीत हालात भी खुश रहे। ठीक है ना, मान लो कि भाई कंडीशंस आर अनफेवरेबल, इवन देन द पर्सन इज हैप्पी, देन ओनली, एंड इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। ये पता कौन लोग होंगे? तुसीं हेल्थ, मैनू नहीं लगता तुसीं अपनी लाइफ से कोई हेल्दी लोग देखे कि नहीं देखे। जड़े लोग भगत होंगे, दे आर हेल्दी, क्योंकि पूरी तरह भगवान पर विश्वास है। ठीक है जी, चाहे अज कोविड है तो चाहे कोविड नहीं है, चाहे पैसे है चाहे पैसे नहीं है, दे आर ऑलवेज मोर दैन हैप्पी, दे आर फुली सैटिस्फाइड, दे आर हैप्पी, दे आर हेल्दी इन एक्चुअल। ठीक है ना, बशर्ते उन्होंने कोई डिजीज़ ना हो। लेकिन मैं इस तरह के लोगों को जानना है, डिजीज़ होने के बावजूद भी दे आर हैप्पी, रादर हैप्पी वर्ड भी उन्होंने बहुत छोटा है, दे आर वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब दे आर फुली सैटिस्फाइड इन वॉट डिजीज़ है। तो वो उल्टा दे थैंक्स टू गॉड कि शुक्र करो इन्नी थोड़ी डिजीज़ च बचा लिया है कि भाई इन्नी ज़्यादा नहीं, लार्ज स्केल पर नहीं हुई, लाइक दैट। तो इस तरह उन्होंने फीलिंग है। अदरवाइज अगर आप अपनी लाइफ के देखिए तो हेल्दी होना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट, अब हाईलाइट करोगे फिजिकल, हाईलाइट करोगे मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वैलबींग। हो सकता है तुसी फिजिकली फिट हो सकता है तुसी सोशली फिट हो, अगर साइकोलॉजिकली नहीं हुए डिजीज्ड, साइकोलॉजिकली हो, फिजिकल हो, सोशली ना हो डिजीज्ड, और अगर फिजिकली ना हो फिर तो डिजीज है ही है ना बेटा। तो इन्हों हाईलाइट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम च आ सकती है। वैन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। ये तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ही है, ये जो आप हेल्दी होने कितने खुश होने हैं। मैं अगर अपनी गल भी कर लवां
मान लो बाई चांस बीमार होइए या कोई टेंशन होवे तो पढ़ाने 'ਚ भी नहीं मन लगता, ठीक है ना, पढ़ाई दा लेकिन अंदरों टेंशन हो जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना कि मान लो कोई डिप्रैशन चल रहा है, किताब सामने है लेकिन गल नहीं बनती बेटा, ठीक है ना। और वैसे भी सही दसीए तो जोड़े तुहाडी एज सी 10वीं तक या उस तो भी थोड़ा पिछे चल जाइए 7th 8th तक, वो हेल्दी लाइफ, क्योंकि बच्चे जोड़े होंगे ना, बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती, जड़ी चीज़ चाहिए है रोक के मंग लेनी, ठीक है ना। और दूसरी गल हैगी है डिप्रैशन और टेंशन नहीं होती। 5 साल तक के बच्चे को काफ़ी बड़ा डिप्रैशन होगी, कोई टेंशन नहीं, वो होती असली हेल्दी। तदे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकली यू आर डिप्रैस्ड इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और एक कोविड के केस भी देखा गया कि जोड़े लोगों की साइकोलॉजिकली जो लोग वीक है उन्होंने इम्यूनिटी पुअर होंगी है, उन्होंने इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। जोड़े स्ट्रोंग होंगे जिन्हों की विल पावर बहुत ज़्यादा होती है वो प्रैक्टिकली बीमार भी घट होंगे, एक्चुअली बीमार की घट होना, बीमार फील ही नहीं करते अपने आप को। तो सम हाउ कितने ना कितने फील बहुत मैटर करती है। इसे करके मैं बार बार सारे बच्चों को यही कहना है, मार्क्स घट आते हैं, मार्क्स वध आते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू, वो डिप्रैशन का कारण नहीं होना चाहिए। एफर्ट्स करो, इंजॉय करो, सिलेक्ट हो गए बहुत वधिया गल है, नहीं हो गए कोई गल नहीं। इट डजंट मीन कि पढ़ना नहीं है, इट ओनली मीनस खुश होकर पढ़ना है, दिस इज़ द मीनिंग। देखो डिप्रैस्ड होकर पढ़ना मीनस अपने आप को बेटा तुसी कह लो कि भी हैल्थ अपनी बिल्कुल तबाह करनी, यहो जी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जो तुहानूं बीमार कर दे। ਇਹਦਾ मतलब की है कि पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं, मैं ਇਹਦਾ मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जो बीमार कर दे। ਇਹਦਾ मतलब है इंजॉय करके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, खुश होके पढ़ो, मार्क्स को लैके, ठीक है ना, आउटपुट लैके अपने आप को क्रिटिसाइज ना करो, डिप्रैशन च ना जाओ। डोंट कंपेयर कि भी वो मेरे तो बहुत वधिया नंबर आ गए, वो तो घट पढ़ रहा है, मैं ये पढ़ रहा बेटा, दिस इज़ टोटली नॉनसेंस, यदि कोई सेंस नहीं है। हर जीव अपने आप च सिंगल है, हर एक ने अपना ही रिजल्ट लेना है, हर एक ने अपनी किस्मत नाल ही चलना है, सिर्फ और सिर्फ इक्को काम करना है, ईमानदारी ना पढ़ाई करो, कोशिश करो, दैट्स इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम। हो सकता है तुसीं कामयाब हो सकता है एच ना हो, किसी होर च हो जाओगे। पढ़ाई की हुई वेस्ट नहीं जाएगी, तुहानूं बेनीफिट ही बेनीफिट है, चाहे वो नीट की फॉर्म च हो, चाहे किसी फॉर्म च भी हो। मान लो मैं अपनी गल करता है तो मेरा अगर नीट नहीं होया तो क्या मेरी लाइफ बंद हो गई? नहीं ना हुई। क्या सब की बंद होगी? नहीं ना हुई। लेकिन असी अपने टाइम च बड़ी ईमानदारी ने पढ़े सी, तुसीं भी अपने टाइम च ईमानदारी ने पढ़ो। रिजल्ट तो बाद दी गल्लां है ना, रिजल्ट क्या आएगा कैसा आएगा कोई गल नहीं। अज मान लो किसी के क्यूमुलेटिव च 400 मार्क्स है, इट डजंट मीन कि वो डिसहार्टेड होकर पढ़ना छड़ दे, वो होर जोश लियावे, कोई नहीं आ रहा, होर एफर्ट्स करते, ठीक है ना। अब नीट के मार्क्स तो याद आया, मैं पिछले लैक्चर च बोलिया ही कि अपने क्यूमुलेटिव के मार्क्स की गल कर रहा है। मैं पिछले लैक्चर च बोलिया थी अपने क्यूमुलेटिव के मार्क्स मैनू, मैं बच्चों के क्यूमुलेटिव के मार्क्स जानना चाहता है। और बेटा किसी बच्चे के नहीं एक्सैप्ट फॉर 2 और 3, मतलब देखो किन्ने आज्ञाकारी है, सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने मार्क्स अपने बेटा दसे है। मैं क्या ही व्हाट्सएप ग्रुप च पा दो, किसी ने नहीं, और सारे महा बेवकूफ़ है। बायो के मार्क्स पता नहीं, zoology के बारे पता नहीं की कर रहे हैं, जबकि मैं टोटल मार्क्स गए थे। बेटा एटलीस्ट कोई गल कही जाती है फॉलो तो करो। और मैं स्पैशली बोलिया सी कि मैनू क्यूमुलेटिव के मार्क्स सारे बच्चों के चाहिए, अपना नेम, मार्क्स, ठीक है, और सबजैक्ट वाइज। हुण भी बेटा जिन्होंने ने वीडियो देखी है, अपना नेम, अपने टोटल मार्क्स और सबजैक्ट वाइज, ठीक हो गया ना, सबजैक्ट वाइज मार्क्स। तो इनू अज जिन्होंने भी ये वीडियो देख लेनी वो सारे अपने मार्क्स बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर पाओ, मैं देखना चाहता। ये कोई भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे मार्क्स है जी दूसरा की सोचेगा, टू हेल्प विच दूसरा की सोचेगा। और उतों पता लग जाएगा भी ये लैक्चर के किन्ने को मोटिवेट हो कि भी वाकई तुम हेल्दी हो कि अनहेल्दी हो। बेटा जरा मार्क्स नहीं पाएगा वो अनहेल्दी, जरा पाएगा वो हेल्दी, क्योंकि यदा मतलब वो साइकोलॉजिकली वीक है। बाकी फिर भी इच्छा है। आगे चलते हैं। When the people are healthy, they are more efficient at work, बिल्कुल सही है। This increases productivity and brings economic prosperity, बिल्कुल सही है। प्रोडक्टिविटी बढ़नी, हेल्दी बंदे ज़्यादा काम करेंगे, इकोनॉमिकली भी अच्छे होंगे, और बेटा प्रोडक्टिविटी जो अच्छी होगी तो इकोनॉमी तो अच्छी होएगी। तो इतों तक आप हाईलाइट करना है। हेल्थ, अब अगला पॉइंट, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी, बिल्कुल लाइफ तो बढ़नी है ऑफ द पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मटरनल
मोर्टालिटी। तो आजकल पॉपुलेशन बदल का एक यह भी कारण है मैटरनल मोर्टैलिटी और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, जिन्होंने आप कहते हैं MMR। वैसे तो MMR इज मीजल्स मम्स रूबेला, यदि होर फुल फॉर्म है जो पॉपुलेशन वाले टॉपिक से करांगे, मैटरनल मदर दी मोर्टैलिटी रेट, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। तो एक कटिया है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट IMR, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट छोटा बच्चा, ठीक है ना। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट यह भी बेटा घट गया जिसके करके पॉपुलेशन वधी है, ठीक है ना। एक MMR होर होंगे वर्ड तुम शायद सुनिया होगा, मस्कीटो नहीं मस्कीटो रिपेलेंट रेट, ठीक है ना, मोर्टैलिटी रेट सॉरी MMR मस्कीटो मोर्टैलिटी रेट। एक भी होंगे है तुम जी ऑल आउट है ना उत्थे लिखा होता है MMR मस्कीटो मोर्टैलिटी रेट, पर वो साढ़े सिलेबस च नहीं है। एक मीजल्स मम्स रूबेला साढ़े सिलेबस है, एक यह भी है मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, ठीक है। अब बैलेंस्ड डाइट, परसनल हाइजीन। परसनल हाइजीन का तो है बेटा कई जो तुम सुनते होंगे जोड़े चलो अजकल तो गर्मियाँ एक बार नहा लेंगे, सर्दियों से तुम कई यहो ਜਿਹੇ होंगे बेटा एक दो दिन स्किप कर देंगे जो जिस इस तो ज़्यादा बुरी आदत ही कोई नहीं हैगी, फिर तुम बड़िया होएगी। बैलेंस डाइट वो तो बेटा वैसे ही नहीं है अपनी, ठीक है ना। बैलेंस डाइट के जंक फूड नहीं आता, तो ताड़ी जिंदगी च जंक फूड तो इलावा भी कुछ नहीं है। मे बी कई का अजकल रुकिया हो, लेकिन अजकल भी लोग टालते नहीं है, खाई पी जा रहे बेटा। तो बैलेंस डाइट, परसनल हाइजीन एंड रैगूलर एक्सरसाइज। तो बेटा तुम आराम ना विचारो इन्हों तुहाडे कोल किहड़ी चीज़ हैगी है, क्या तुहाडे कोल बैलेंस डाइट है। पहली गल तो तुहानूं गरीबां नूं यही नहीं पता भी बैलेंस डाइट कहते नहीं है, खाना तो बड़ी बात की गल है, पता ही नहीं है। परसनल हाइजीन वो हो सकता कईयां दी होवे, कईयां दी पता नहीं बेटा। रैगूलर एक्सरसाइज बेटा भी चैक कर लेना भी कितने को रैगूलर एक्सरसाइज है। आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेनटेन गुड हेल्थ, ठीक हो गया ना। तो जड़ा गुड हेल्थ लिए चाहिए अपने को तो चीज़ है ही नहीं है, तो फिर भी आप डिमांड करते हैं भी आप हेल्थी हो जाइए, मतलब मेयरली बाय सिटिंग ईटिंग फूड, ठीक है ना, डूइंग नथिंग, किताबां अगे बहना, दैट इज़ नॉट हेल्थी लाइफ। यदा मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई छड़ के इधरले पासे पै जाओ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए और खाना अच्छा खाया जा सकता है। योगा हैज़ बिन योगा का भी रोल आ गया। योगा हैज़ बिन प्रैक्टिसाइज सिंस टाइम immemorial to achieve physical and mental health. Awareness about diseases and their effect on different bodily functions, vaccination against infectious diseases, proper disposal of waste, control of vectors, जिमें मस्कीटो कई बीमारियों को स्प्रैड करते हैं, जिमें अज मैं प्लास्मोडियम का नाम लिखा है, आप अगले लैक्चर च डिस्कस करांगे। एंड मेनटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सिज आर नैसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। अब आ गया डिजीज़, पहले सी सेहत, हेल्थ मतलब सेहत, हूँ आ गया डिजीज़, बीमारियाँ, डिजीज़ बीमारियाँ, डिजीज़ बीमारी। When the functioning of one or more organ or system of a body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, we have disease। मतलब किसी को रैश हो गए बॉडी के मान लो, खांसी लग गई, जुकाम लग गया, these are symptoms, ठीक है ना। तो कहता अगर इस तरह का कुछ है तो फिर आप डिजीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो डिजीज़ की डेफिनेशन आना भी जरूरी है, क्योंकि इन्हों हाईलाइट कर सकते हो। डिजीज़ इज़ अ डिसऑर्डर और डीरेंज्ड फंक्शन ऑफ बॉडी दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कारण हो सकता है, ठीक है ना। डिफेक्टिव डाइट मतलब कोई मिनरल डेफिशिएंसी, कोई विटामिन डेफिशिएंसी, अगर सही खाना नहीं खाता फूड पॉइजनिंग हो गई। हैरिडिटी, अब हैरिडिटी च किसी का कोई रोल नहीं है। अब किसी ने बेटा मान लो किसी को कोई जेनेटिकल डिजीज़ है, सपोज सिकल सेल नहीं है, तो इस बेचारे गरीब का की कसूर है, किसी को स्किड है, ये इलाज होने मुश्किल हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, कितनी तरह की डस्ट है, कई तरह के बेटा कैमिकल है। एंड मैंटल डिस्टर्बेंस, तो मैंटल डिस्टर्बेंस बेटा कई पढ़ाई तो ही है। अब डिजीज़ एजेंट जिदे करके बीमारी हो गए, द पैथोजन। अब देखो डिजीज़ एजेंट जरूरी नहीं है पैथोजन ही होएगा, अब ध्यान ना देखो। डिस्टर्बेंस, सब्सटेंस, फोर्स और रीज़न दैट कॉज डिजीज़। अब मान लो कोई बंदा सड़क पर जा रहा सी, उसका एक्सीडेंट हो गया,
तो अब एक्सीडेंट हो गया, ਉਹਦਾ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना। तो अब ਉੱਥੇ डिजीज़ एजेंट क्या डिफाइन करोगे, अब ਉਹਦੀ हड्डी टुट गई बेटा, एक्सीडेंटल भी होएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखना ਅੱਗੇ कैटेगरी आने लगी है, किस कैटेगरी 'ਚ सुटना है ਆਪਾਂ, ठीक है ना। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पढ़ के देखना कि कैटेगरी सब कितना है बेटा, सब आएगा कि। तो अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स एंड आयुर्वेदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है बेटा, ये तुहाडे NCERT ਦਾ। तो ये पैरा ध्यान नाल सुनना है, ये तुहाडे NCERT ਦੇ स्टार्ट च दिता होया है, इस क्वेश्चनस भी आते हैं, इनू तुसी हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और बेशक ये चीज़ां कुछ नोट करनी है तो अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। एंड आयुर्वेदा कंसीडर डिजीज़ टू रिजल्ट फ्रॉम इम्बैलेंस इन देयर ह्यूमर और बाइल। एक्चुअली ह्यूमर मतलब फ्लूइड, ठीक है ना। तो कहता ऐसा एक बिलीव सी कि अगर जिवें होने, चलो इन पहले पढ़ते हैं फिर तुहानूं समझाना। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद अ ब्लैक बाइल वुड हैव हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड ऑफन सफ़र फ्रॉम फीवर। अब एक्चुअली च की है कि पास्ट च आयुर्वेदिक किताबां लिखा है दो तरह के ह्यूमर है, बैड ह्यूमर, गुड ह्यूमर। तो वही जो ब्लैक बाइल जिन्होंने कह रहे हैं, जिन्होंने आप बैड ह्यूमर कह देने हैं बेटा, इनू वाला बाइल ना लै लो जो गॉल ब्लैडर च होता है। तो ब्लैक बाइल मतलब बैड ह्यूमर जिन्हों ज़्यादा होएगा, ये लोग थोड़े गुस्से वाले, ये बुखार भी इन्होंने रहेगा, चिड़चिड़े रहेंगे, तो इस तरह समझा जाता है। और जिन्हों गुड ह्यूमर है भाई, वो कहते हैं फ्लूइड की डिस्टर्बेंस है, क्या कहते सी फ्लूइड की डिस्टर्बेंस है। जिन्हों गुड ह्यूमर है वो लोग कूल होंगे, उन्होंने बुखार या बीमारी घट होएगी, हैल्दी ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह मनिया जाता सी, मैं दोबारा पढ़दा कि अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स एंड आयुर्वेद कंसीडर डिजीज टू बी रिजल्ट फ्रॉम इम्बैलेंस इन देयर ह्यूमर। तो इम्बैलेंस इन ह्यूमर को हाईलाइट करो। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद ब्लैक बाइल वुड हैव हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड ऑफन सफर फ्रॉम फीवर। विलियम हार्वे को हाईलाइट करो, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, +1 च कीता है, ब्लड सर्कुलेशन किन्ने डिस्कवर की थी, विलियम हार्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी तो लिख लेना। मोनीटर्ड द बॉडी टैंपरेचर ऑफ पर्सन विद ब्लैक बाइल, उन्हें देखा भी चलो जड़ा बैड ह्यूमर वाला है वह, ही कुड नॉट फाइंड एनी राइज ऑफ बॉडी टैंपरेचर, उन्हें कहा भी इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। नथिंग सबसटेंटिव एविडेंस ऑफ गुड ह्यूमर और हैल्थ वाज डिस्कवर, ना पता लगा बाद चों कि किहड़ा गुड ह्यूमर है तो किहड़ा बैड ह्यूमर है। द हाइपोथेसिस ऑफ गुड ह्यूमर एंड बैड ह्यूमर और इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर वॉज देयर फॉर डिसअप्रूव्ड। डिसअप्रूव नूं सर्कल करो, मतलब ये पहले समझा जाता सी, लेकिन विलियम हार्वे ने भी पूरी जोर लाता, वो कहता मैंने तो कोई गुड ह्यूमर तो बैड ह्यूमर मिलिया ही नहीं है, तो कोई कहता इम्बैलेंस कुछ नहीं है। Later, biologists found that mind could influence, very important, this is reality, mind could influence our nervous system and endocrine। yes, अब इत्थों मैं अगला वीडियो बेटा, ठीक है, टाइम हो गया इस वीडियो का, अगला वीडियो